Hello students, this is Dr. Pranali Mishra. Welcome to my YouTube channel. In this particular video, हम बात करने वाले हैं that should you take drop. वैसे तो फाइनली ये डिसीजन आप लोगों का होगा कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, बट आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो से आप आपका डिसीजन मेकिंग को थोड़ा इजी कर पाएंगे और ये वीडियो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा इस डिसीजन मेकिंग में कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। तो एक एक करके सभी फैक्टर्स पे बात करते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किसी स्टूडेंट को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज शुड यू टेक ड्रॉप, और बहुत सारे फैक्टर होंगे जो इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे। सबसे पहला फैक्टर होता है व्हाट डू यू वांट, है ना। अगर आप डॉक्टर बनना ही चाहते हैं, अगर आप एमबीबीएस ही करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा शिद्दत है, बहुत ज़्यादा ललक है कि आप डॉक्टर ही बने, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं। पर अगर आपका मन नहीं है डॉक्टर बनने का, घर वाले जबरदस्ती बोल रहे हैं कि बन के देखो, एफर्ट डाल के देखो, तो आप मत लीजिए। इससे आप एक और ईयर अपनी लाइफ का वेस्ट कर दोगे। तो आस्क योरसेल्फ टुडे कि क्या आपको बहुत शिद्दत से, बहुत मन से डॉक्टर ही बनना है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछो। अगर आपका आंसर आता है यस कि मुझे तो एमबीबीएस ही करना है, मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, देन वी कैन थिंक अबाउट टेकिंग अ ड्रॉप। दूसरा दूसरा है कि अभी आपके मार्क्स क्या आए हैं नीट 21 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो डिसाइड करने में मदद करता है। जिसके मार्क्स 500 प्लस आए हैं, जो 30-40 मार्क्स से रह जाएगा या 50 मार्क्स से रह जाएगा नीट 21 में सिलेक्शन के लिए, उन्हें अपने आप को एक और मौका डेफिनेटली देना चाहिए। तो इन बच्चों को तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि टेक अ ड्रॉप एंड फुलफिल योर विश, फुलफिल योर ड्रीम। अपना ड्रीम को पूरा करें एक और साल मेहनत करने के, क्योंकि एक साल की मेहनत आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, आपका प्रोफेशन चेंज कर सकती है, आपका करियर चेंज कर सकती है। अब बात आती है इन बच्चों की। तो ये वाले बच्चे जो है 300 से 500 मार्क्स के बीच में जो अटक गए हैं, अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके मार्क्स को एनालिसिस करने की कि आपके मार्क्स क्यों कम आए। क्या आपने पढ़ाई नहीं की थी, क्या आपने सिले मिस्टेक किया था, क्या आपका मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, क्या आपने बीच में क्विट कर दिया। अपने रीजंस के अकॉर्डिंग अब आप डिसाइड करेंगे कि क्या आप वो चीज़ फ्यूचर में रिपीट कर सकते हैं क्या। जैसे इस बार मन नहीं हुआ आखिरी में पढ़ने का, क्या फ्यूचर में मन नहीं होगा तो छोड़ देंगे क्या आधे साल में। क्या आपने इस बार कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करा सफिशिएंट, क्या आप फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप अपनी मिस्टेक्स को एनालिसिस करो। एंड इफ यू थिंक दैट यू वोंट बी रिपीटिंग दिस मिस्टेक्स इन द फ्यूचर, अगर आपको लगता है कि अगले साल मैं जब ड्रॉप लूंगा तो ये मिस्टेक्स को नहीं रिपीट करूंगा या करूंगी, तब आप सोच सकते हैं ड्रॉप लेने की। पर अगर आपको लगता है कि मैं फिर से ड्रॉप ले लूंगा या ले लूंगी और फिर इतनी मेहनत से नहीं पढ़ पाऊंगी, तो मत ड्रॉप लो। बिकॉज अभी आपको 9 मंथ्स तो पढ़ना है। फॉर से अगर हमें लगता है कि जो नीट 22 का एग्जामिनेशन होता है अप्रोक्स जून में मुझे लगता है होगा, तो क्या आप जून तक इतना ज्यादा डेडिकेटेड होके पढ़ पाएंगे क्या। अगर आप पढ़ पाएंगे, आप मेहनत कर पाएंगे, तो आप ड्रॉप लीजिए। नहीं कर पाएंगे तो रहने दीजिए। नाउ अगर मैं नेक्स्ट जो अपना कैटेगरी है बच्चों का बात करूं जिनका मार्क्स 300 से कम आया है, तो यू रियली नीड टू थिंक अ लॉट। मतलब आई आस्क कि मतलब सी आई एम नो वन टू टेल यू कि मत ही लो, बट अगर आप ड्रॉप ले लेते हैं तो डू यू थिंक कि अगर आपका आज 200 मार्क्स है तो आप नेक्स्ट में 400 मार्क्स बढ़ा पाएंगे। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कैपेसिटी। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये नीट के लिए बहुत ज़्यादा नया है और उसने अभी पूरे अपने एफर्ट्स ही नहीं डाले हैं, ऐसे ही अटेम्प्ट दे दिया था और उसे लगता है कि मैं एक साल पढ़ के 9 मंथ पढ़ के डेफिनेटली अपना स्कोर बूस्टअप करूंगा, तो वो ही ड्रॉप ले। ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं, ये ऐसे होंगे जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जिन्होंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करी होगी। तो यू रियली नीड टू आस्क योर सेल्फ कि क्या एमबीबीएस ही करना है, और करना है तो मुझे इतनी इतनी ज़्यादा मेहनत करना पॉसिबल है मेरे लिए या नहीं है। एक्चुअल में देखो, अगर नीट में आपको 300 मार्क्स आया है तो आप अगर अच्छे से पढ़ो तो नेक्स्ट में आराम से 200 to 250 बढ़ा सकते हो। 500 वाले भी 150 मार्क्स इजीली बढ़ा सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े तो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर हार्डवर्क एंड सिंसियरिटी। इनिशियली होता क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा जोश में ड्रॉप ले लेता है,
कि मैम ठीक है, मुझसे जो गलती हो गई थी हो गई है, अब मैं अपने पाप धोने के लिए ड्रॉप तो लूंगा। पर जब वो बच्चा ड्रॉप लेता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सितंबर में ड्रॉप लिया, खूब जोश में लेता है, अक्टूबर में भी बहुत जोश रहता है, दिन में बहुत पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, पर फिर दिवाली आ जाती है, आप ब्रेक ले लेते हो, फिर उसके बाद आपका क्रिसमस न्यू ईयर आ जाता है, फिर ब्रेक ले लेते हो, फिर क्या होता है, फिर अपनी होली आ जाती है। इस तरीके से मतलब पूरा साल भर ब्रेक लेते लेते चला जाता है और धीरे धीरे जो मोटिवेशन है और कॉन्फिडेंस है वो कम होता जाता है। तो इफ यू कैन कीप योर सेल्फ सिंसियर एंड मोटिवेटेड थ्रू आउट द ईयर, देन ओनली प्लान ऑन टेकिंग अ ड्रॉप। लाइफ का एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर ये एक साल आप क्लियर कर लेते हैं देन इट इज एन इन्वेस्टमेंट। और इस एक साल में आप क्लियर नहीं कर पाते तो ये आपका वेस्ट है। इसकी जगह आप जो दूसरी डिग्री ऑप्ट करना चाहते हैं, दूसरा कोर्स या इंटरेस्ट ऑप्ट करना चाह रहे हैं, आप उसमें मेहनत करेंगे तो वो आपको जरूर ऐड करेगा। तो ये मैंने मार्क्स के बेसिस पे जो हमारा क्राइटेरिया है कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ये मैंने आपको बताया। दूसरा बात क्या है, द नंबर ऑफ ड्रॉप्स की बात करते हैं हम। मार्क्स की बात हो गई हमारी, इंटरेस्ट की बात हो गई हमारी, ठीक है। तीसरा हम जो फैक्टर है जो ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है जो डिसाइड करता है, दैट इज योर नंबर ऑफ ड्रॉप। अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, और आपने अभी तक एक भी ड्रॉप नहीं लिया है, तो यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप। अपना सपना पूरा करने के लिए तो एक चांस खुद को देना ही चाहिए बेटा। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी ड्रॉप था और ये आपका सेकंड ड्रॉप होने वाला है, तो आप तभी ड्रॉप लेना जब आपके 500 प्लस मार्क्स हैं या 450 प्लस मार्क्स हैं। दिस इज माई लिटिल सजेशन। देन बाकी आप अपने परफॉर्मेंस को और अपने फ्यूचर प्लान्स को और एनालिसिस करें कि आप कितना सिंसियर हो पाएंगे। लेकिन अगर ये आपका थर्ड ड्रॉप था और अभी भी आपके मार्क्स 200, 300, 400 ऐसे कुछ आ रहे हैं, देन 3 साल आपने जिस चीज के लिए एफर्ट डाला है, अगर तब भी हम इतने मार्क्स को नहीं ले पा रहे, तो मे बी हो सकता है कि आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं हो, है ना, हो सकता है कि आप कुछ और परस्यू करना चाहते हैं। तो मे बी 3 साल किसी एक एग्जामिनेशन के पीछे लगा देना, और अगर आप फोर्थ ड्रॉप लेते हैं और कभी आपका नीट क्लियर नहीं हुआ और ये 4 साल बाद में आपको बहुत ज्यादा अखरेंगे, आपको लगेगा कि आपने ये वेस्ट कर दिया है। तो थर्ड या फोर्थ ड्रॉप बहुत ज्यादा सोच समझ के लिया जाता है, बहुत ही ज्यादा बेटा, क्योंकि एक एक साल बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होता है हमारे लिए। अगर अगर यही कुछ आप फ्यूचर में कोर्स दूसरा परस्यू करते हो, बेटा 3 साल में, 3 इयर्स में तो लोगों का बीएससी हो जाता है ना, एक यूजी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो अगर आपका थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है, 200, 300 मार्क्स आ रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू कि हो सकता है आप कोई दूसरा कोर्स ट्राई करके देखें जिसमें आप बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये अपने 3 क्राइटेरिया हो गए। तो चौथा क्राइटेरिया आपका ये है कि हार्डवर्क, सिंसियरिटी, कॉन्फिडेंस, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन। अगर आप ये सभी चीजों को फॉलो करते हैं थ्रू आउट द ईयर, इफ यू प्रॉमिस योर सेल्फ दिस, देन डू इट। कभी कभी आपने भी देखा है कि कुछ दिन ऐसे आए होंगे व्हेन यू थॉट कि चलो रहने दो, है ना, मतलब पढ़ते पढ़ते कि नहीं अब तो मूवी देखने चले गए या फ्रेंड्स के साथ बातें कर रहे हो, आप दिन में 4-5 घंटे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे स्पेंड कर रहे हो, तो शायद ऐसा ना हो कि नेक्स्ट ईयर आप यही चीजें रिपीट करें। एक और गलती है जो नहीं करना है ना, आई नो दैट यू लव बायोलॉजी, इसीलिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। इस बार सबसे ज्यादा जो मिस्टेक हुई है वो यही हुई है कि बच्चों का फिजिक्स बहुत ज्यादा बिगड़ा है, पेपर लेंदी था, टाइम कम बचा, केमिस्ट्री के कैलकुलेशंस हुए नहीं। तो ऐसा नहीं करना है कि ड्रॉप लेके साल भर बायोलॉजी 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 पढ़ लिया और फिर से फिजिक्स और केमिस्ट्री में हम वैसे ही रह गए। तो गलतियों को इफ यू आर रेडी टू एनालाइज कि आपने क्या गलतियां कर दी है और उसको आप रिपीट नहीं करोगे, देन यू कैन गो फॉर ड्रॉप बेटा, ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन बच्चा पूछता है कि क्या मैम अगर ये मेरा सेकंड ड्रॉप है तो मैं कोई डिग्री के साथ ड्रॉप ले लूं क्या? ठीक है, ऐसा ले लो, कर लो, पर डिग्री ऐसे चूज करना कि जिसमें आपको ज्यादा परेशान ना होना चाहिए। इसमें भी बेटा इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मैंने देखा है जो बच्चे बीएससी परस्यू करते रहते हैं वो भी नीट क्लियर करते हैं। इस पे मैं एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी कि आप बीएससी करते हुए या कोई दूसरा डिग्री करते हुए आप कैसे नीट क्लियर कर सकते हैं। पर जैसे बच्चे क्या करते हैं कि बस में जा रहे हैं तो उस टाइम भी पढ़ रहे हैं, रात को जाग के पढ़ रहे हैं,
तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वैरी करती है। और अभी ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, ये आपने जो एक्सपेक्ट किया और मार्क्स कैलकुलेट किया है उस बेसिस पे है। ठीक है, जो बच्चे अभी, प्रॉब्लम तो उन बच्चों की है जिनके मार्क्स आ रहे हैं 560, 570 या 550, है ना। इन बच्चों को क्या हो रहा है कि डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि इनको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम सोच रहे हैं जनरल यूजी कैटेगरी का, दैट इज समवेयर क्लोज टू 570, 580। तो जो बच्चे इससे कम वाले हैं वो तो अभी पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। जो इससे ज्यादा वाले हैं, यू कैन वेट एंड सी इन दी काउंसलिंग। देखो, मिस्टेक्स अवॉइड मत करना अगर ड्रॉप लेते हो तो। यू कंप्लीटली नीड अ नाइस गाइडेंस एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क अपने सपने को पूरा करने के लिए। शुरुआत में जितना जोश रहता है, उस जोश को अगर आप बरकरार रखते हैं, देन आप डेफिनेटली ड्रॉप ले लीजिए। एंड आई होप दिस वीडियो इज रियली रियली वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा जनवरी फरवरी तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर देना और फिर रिवीजन रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना। So if you are ready for the hard work, if you are ready for the practice, and if you are ready अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, then definitely go for a drop। पर अगर आपको लगता है कि आप में थोड़ी भी सिंसियरिटी की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, और फिर आप अपना एक साल वेस्ट ना कर दे, है ना, डिविएट होके, then definitely think about it बेटा। थैंक यू, होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज नेक्स्ट वीडियो आई एम कमिंग अप विथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। थैंक यू।